अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन आलम एकेडमी। आज जो हमारा लास्ट पार्ट हमने करना है जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ठीक है, सो एमसीक्यूज़ मैंने लास्ट पार्ट में करवाया था, पार्ट 8 में करवा चुकी हूँ। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले सवाल हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, वाई द स्टोमेटा जनरली ओपन ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है, यानी आपके स्टोमेटा जो है वो स्टोमेटा कहाँ होता है, मैंने बताया था लीव्स पर होता है। स्मॉल माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, 2 गार्ड सेल से मिलकर बनता है। अब इसकी ज़रिए से क्या होता है, इसके ज़रिए से आपके पास गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। अच्छा, अब हम यहाँ पे इसका आंसर आपको बुक में मिल जाएगा इजीली, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है, during daytime, as a result of ongoing process of photosynthesis, the accumulation of photosynthetic solutes cause increase in turgidity of the guard cell. Thus, stomata are open and process of taking in carbon dioxide and giving out of oxygen begins until it becomes dark. आप यहाँ तक पूरा लिख सकते हैं इजली। क्वेश्चन नंबर 1 का आप यहाँ से मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, पेज नंबर 3 पे नेक्स्ट आपके पास जो है वो लिखा हुआ है, which part of the plants takes CO2 and gives out oxygen, take in O2 oxygen and give out carbon dioxide gas during daytime। अब इसमें आपको देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। क्या बता रहे हैं कि वो कौन सा पार्ट है जो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर रहा है और आउट कर रहा है O2 को। तो आपको याद होना चाहिए कौन सा प्रोसेस है ये है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। ठीक है, ये है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और इसमें आप CO2 विद वाटर यूज़ करते हैं और बनाते हैं ग्लूकोज और विथ योर ऑक्सीजन रिलीज एंड ATP। अब ये CO2 कौन ले रहा है, लीव्स की ज़रिए से हो रहा है, ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, ये क्लियर हो गया फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। आपने इसको अपने वर्ड्स में लिखना है, पिक्चर भी मैं अटैच कर दूंगी। ठीक है, अगर आप लोगों को उससे मेंशन करना हो तो वो वाला लिख लीजिएगा। दूसरा आपके पास जो है जो प्रोसेस है वो है, कौन सा प्रोसेस है जो ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है, तो ये देखें, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ब्रेक डाउन फूड इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, डज नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी, ये वाला प्रोसेस। ठीक है, ये वाला आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे जो कि ऑक्सीजन को ले रहा है। और ये कौन से पार्ट्स में हो रहा होता है आपके पास, जो रूट्स में हो रहा होता है और स्टेम में होता है। इनटेक क्या करता है, ये ऑक्सीजन, और गिव आउट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, सही है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास, वाई डू वी हैव टू ब्रीथ थ्रू नॉस्ट्रल्स रादर दैन ओरल कैविटी। हम अपने मुंह से सांस क्यों नहीं लेते, हम नाक से सांस ही क्यों लेते हैं। ठीक है, तो इसका रीज़न आपको आई होप सो लास्ट वीडियो से क्लियर हो चुका होगा, जो हमने प्रीवियस वीडियोस बनाई हैं उसमें हमने यहाँ पे पढ़ाया था आपको। पेज नंबर 8 पर देखें, द इंटायर पैसेज थ्रू विच एयर पासिस इज लाइंड बाय सिक्रीटिंग सिलिएटेड सेल्स। The internal surface has rich blood capillaries। इनकमिंग एयर को क्या करेगा, ये हॉट, थोड़ा सा गर्म मॉइस्चर करेगा, हॉट क्रिएट करेगा। एपिथेलियल लाइनिंग म्यूकस सिक्रीट करती हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम जो है वो आपकी सिलिएटेड एपिथेलियम वो म्यूकस सिक्रीट करती है और डस्ट को ट्रैप करती है। ठीक है, और जम्प से आपको प्रिवेंट करती है। इसके अलावा जो है वो क्लीन एयर आपके रेस्पिरेटरी सरफेस तक पहुंचता है अगर आप नॉस्ट्रल्स से इन्हेलेशन का प्रोसेस करते हैं। ठीक, जबकि अगर आप ओरल कैविटी से ले रहे हैं, ओरल कैविटी से आपको ये वाली सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं मिल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग, गैशियस एक्सचेंज एंड रेस्पिरेशन। ये काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का बन रहा था तो मैंने इसकी पिक्चर डायरेक्टली अटैच कर दी है, ये आप देख लें और यहाँ से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे ही बता देती हूँ, ब्रीथिंग जो है वो क्या है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का प्रोसेस है, और गैशियस एक्सचेंज में ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों आ जाते हैं, जबकि रेस्पिरेशन में जो है वो जो है आप क्या कहते हैं, सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें लंग्स इन्वॉल्व होता है। और गैशियस एक्सचेंज में आपके पास नॉर्मली ऑल एनिमल्स में हो रहा होता है, इसके अंदर एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें नहीं होते और इसमें होते हैं।
ठीक है, जबकि इसके पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, बल्कि एनर्जी यूज़ होती है और इसमें एनर्जी यूज़ भी हो रही होती है और यूज़ भी हो रही होती है। ठीक है, ये आप आराम से यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू वी डीप ब्रेथ ड्यूरिंग इमीडिएटली आफ्टर एक्सरसाइज। ये लास्ट पार्ट 8 में ही हमने 7 में कवर किया है, 7 में हमने कवर किया है। यहाँ पे देखें क्या है, ये लिखा हुआ ये रहा। अच्छा देखिए, यहाँ पे आपने ये पढ़ा था कि आप जो है वो डीप ब्रेथ क्यों लेते हैं। तो आपकी बॉडी में टू अवॉइड एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिससे इलेक्ट्रिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है और फिर वो आपके मसल्स को टायरिंग इफेक्ट क्रिएट कर देता है, आपके मसल्स में पेन और क्रैम्प बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो आप इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, डीप ब्रेथ लेते हैं, ताकि हमारे बॉडी और मसल्स क्रैम्प ना हो। ठीक है, ये आप लिखेंगे इसमें, और पिक्चर अटैच्ड है, यहाँ से नोट कर लें। व्हाट इज़ ऑक्सीजन डेप्थ। ऑक्सीजन डेप्थ क्या है, ऑक्सीजन डेप्थ की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। ऑक्सीजन डेप्थ की डेफिनेशन है विच द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द लैक्टिक एसिड, ठीक है, रिमूव द लैक्टिक एसिड फ्रॉम द टायरिंग मसल्स। तो इसको आप क्या कहते हैं, ऑक्सीजन डेप्थ। ठीक, ये क्लियर हो गया। अच्छा, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का आपने यहाँ से नोट कर लिया, ये लें, यहाँ से आप इजी पॉइंट बना सकते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए से एयरवेज से अंदर ऑक्सीजन आ रही है, इससे बाहर जा रही है। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम रिलैक्स कर रहे हैं, इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी कम हो रही है, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इंक्रीज़ हो रही है, लंग एक्सपेंड हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है एक्सटर्नल एयर अंदर आने की वजह से क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की वजह से आएगा। ये आपके यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की वजह से। ठीक, बहुत ईजी है, ये आप आराम से लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज़ लंग कैंसर। ये तो आप आराम से यहाँ से कॉपी करें और लिख दें, बस मैं डेफिनेशन बना लें, काउजेस बना लें, सिम्टम्स बना लें यहाँ पे। ठीक है, और सिम्टम्स नोट कर लें और क्या है काउजेस यहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक, ये क्लियर हो गया। इसके बाद है एज़मा। एज़मा भी यहीं से हो जाएगा आपका नोट। ये देखें, ये रहा डेफिनेशन, कैरेक्टर्स, कैरेक्टर की हेडिंग डाल लें या सिम्टम्स लिख लें, साइन एंड सिम्टम्स। ठीक, इसके अलावा काउजेस। ठीक, और काउजेस हो गए यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है, अच्छा लास्ट क्वेश्चन है नेम 5 एनिमल्स विच यूज़ देयर बॉडी सरफेस फॉर गैसियस एक्सचेंज। ये क्या हो जाते हैं, फ्लैट वर्म्स, फ्लैट वर्म्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा एम्फीबियंस, जो आप फ्लैट वर्म्स जो आपको पता है ना, सारे एस्केरीज, तुमरिकॉइड वगैरह, या जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास एम्फीबियंस में जो है ना, फ्रॉग्स आ जाएगा, टोड आ जाएगा, स्लेमेंडर आ जाएगा। जब ये हाइबरनेशन में होते हैं ना, पानी के अंदर होते हैं, तब ये जो है वो अपने स्किन से रेस्पायर करते हैं। ठीक है, ये हो गया है आपका क्लियर। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन है, इसको जल्दी जल्दी देख लें। व्हाट मेजर्स वुड यू टेक टू अवॉइड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। क्या आप मेजर्स करेंगे, आप जो है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से बचने के लिए पॉल्यूशन से बचेंगे, आप डर्ट से बचेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप मास्क वेयर करेंगे, स्मोकिंग अवॉइड करेंगे और पैसिव स्मोकिंग से भी बचेंगे। ठीक है, इसके अलावा डिस्कस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद द हेल्प ऑफ सूटेबल इलस्ट्रेशन। तो ये तो यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे देखें आप, यहाँ से आपने लिखना शुरू करना है और इसको एंड करना है आपने यहाँ तक, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ ये डायग्राम भी ड्रॉ करनी है आपने विद लेबलिंग्स, सो यू कैन अचीव गुड मार्क्स। और एज इट इज़ याद क्या करें, बुक की लाइन, कोई नोट्स को फॉलो करने से बेहतर है कि आप बुक की लाइन लिखें। हाँ, जहाँ पे आपने क्वेश्चन बनाना है तो फिर वो आप कोई नोट्स ले सकते हैं इसकी हेल्प, लेकिन ज़्यादा कोशिश करें बुक की लाइन्स लिखें। अच्छा, प्रूफ है द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। कौन सा ये एक्सपेरिमेंट है, ये वाला एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, ये वाला एक्सपेरिमेंट जो प्रूफ कर रहा है यहाँ पे ये है। अब इसमें आप थोड़ी सी नोट्स की हेल्प ले लें, यहाँ पे से कंपोजिशन को मेंशन कर दें, तो इस तरह ये बढ़ जाएगा, थोड़ा सा लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये देख लें, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वेंटिलेशन इन मैन। वेंटिलेशन क्या है, जिसने बुक पढ़ी होगी, वीडियोस प्रॉपर देखी होंगी, उसको पता होगा कि वेंटिलेशन क्या होती है, ब्रीथिंग को कहते हैं। तो ब्रीथिंग में आपके पास दोनों आपने बताना है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ये दोनों बता दिया, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।
वाई स्मोकिंग इज़ डेंजरस, स्मोकिंग डेंजरस क्यों है, हाउ इट इज़ रिलेटेड विद द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो ये आपके बुक में नहीं लिखा हुआ, तो आप कैसे इसको लिख सकते हैं, स्मोकिंग के कंटेंट्स लिखें, स्मोक लिखें, ये मैंने पिक्चर भी अटैच कर दी है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं इसलिए, ठीक है। स्मोकिंग के कंटेंट्स आपने लिखे सिंपल, और स्मोकिंग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पे बेसिकली आपके लंग्स में जारी होती है, जहाँ आपने ऑक्सीजन भेजना है वहाँ पे आप कार्बन डाइऑक्साइड भेज रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीथल होती है, यानी जहरीली होती है आपकी बॉडी के लिए। इसी वजह से जल्दी जल्दी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के ज़रिए आप इसको अपनी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव करते हैं। अब आप एक स्मोकिंग से एडिशनल जो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपके लंग्स जो है वो टार कहते हैं बेसिकली, जो आपके लंग्स है वो टार से फिल हो जाएगा। तो टार से फिल हो जाएगा तो फिर आपका लंग्स ब्लैक हो जाएगा, जबकि नॉर्मल लंग्स जो है वो पिंक रेडिश होता है, ठीक। तो ये जो है वो डिसऑर्डर्स क्रिएट करता है। तो डिसऑर्डर्स ये वाले क्वेश्चन में तो आपको थोड़ा सा अपने गूगल या इस तरह हेल्प लेनी होगी, बल्कि मैंने मेंशन भी कर दिया, वो देख लें। जबकि ये वाला पोर्शन जो है क्वेश्चन का, वो यहाँ से आप पूरा यहाँ तक ईजिली लिख सकते हैं, यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो गया आपका, प्रॉपर्टीज़ सारी कंप्लीट हो गई, और आपने जो है वो चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। आई होप यू लाइक दैट। पूरा प्लेलिस्ट आपने पूरा देखा होगा और शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क ऑन दिस वीडियो, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, होम्योस्टैसिस। सो होम्योस्टैसिस इज़ नॉट प्रिटी डिफ़िकल्ट और नॉट प्रिटी ईजी, बट इट कैन बी ईजी अगर आप प्रॉपर पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तवज्जो दे के पढ़ने से सब चीज़ आसान हो जाती है। So please like, share and subscribe my channel and share it with your friends, your cousins or anyone you know, a matric 1 student, class 10 or 8 class, if you know them. Thank you very much.